तो गाइस, इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों को डार्क एम्परर का बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जहां डार्क एम्परर पूरी दुनिया को खत्म कर रहा होता है। और जिसके बाद हम लोग लिंग फी को देखते हैं, जो अपने बारे में बताता है कि मैं लिंग फिंग एक टाइम ट्रेवलर हूँ और मैंने कुछ सालों से बस 2 चीजें करी हैं, वो भी इस लूफो वर्ल्ड में आने से पहली चीज की है। पहले समय में मैंने 50 टैंक्स पोएम लिखी थी और ये पोएम स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के लीडर को बहुत अच्छी लगी थी, इतनी कि वे कहने लगे कि तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। दूसरी चीज उसके अगले दिन ही घटी, जहां मैंने अपने मास्टर को बताया कि मैं डैमेज मेरिडियन के साथ पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब कि मैं कभी भी इस काबिल नहीं हो पाऊंगा कि मैं अपनी अंदर की एनर्जी को बढ़ाऊं और स्ट्रांग बनूं। मास्टर ने मुझे स्वॉर्ड कलेक्शन पैविलियन में भेज दिया। वहाँ पर मैं बस बुक्स को मैनेज करता था। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, पर तभी एक दिन आसमान से डीमन एम्पायर बाहर आता है और अपनी काली शक्तियों का कहर मचाने लगता है। जिसके बाद स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट के सारे सोल्जर्स और मास्टर उस डीमन से लड़ने चले जाते हैं और उनके मास्टर लिंग फिंग को बोलते हैं कि अब तुम ही इस इंक्वायरी स्वॉर्ड कलेक्शन के आखिरी आदमी बचे हो, तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि डेमन एम्परर की लड़ाई में कोई भी स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट का इंसान नहीं बचा, बस बचा तो एक लूजर यानी कि मैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फी अपने हाथों की मदद से कुछ लिख रहा होता है, जिसमें वे बताता है कि ये मेरे आखिरी शब्द, जो कोई भी पढ़ेगा उसे गिफ्ट में 7 सीक्रेट्स ग्रेट वॉल्ट्स के बारे में पता चलेगा। और मेरी बस यही इच्छा है कि स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट हमेशा चलता रहे। और उस कागज को हवा में भेज देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फी सेलेस्टियल बुद्धा की पावर यूज करके डार्क एम्परर को मारने जा रहा होता है, जिसमें डार्क एम्परर बोलता है कि तुम इंसान, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे मार पाओगे। जिसमें लिंग फी अपने अटैक को चार्ज करके बोलता है कि मैं इस बैटलफील्ड में जितने मरे हुए लोगों की ताकत को यूज करके तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डार्क एम्परर मर जाता है और मरते मरते कहता है कि तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा लिंग फी भी मर जाता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ हमें दोबारा लिंग फी दिखाई देता है और वह स्वॉर्ड पैविलियन में बेहोश हो रखा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फी को होश आता है और वह अपने आप को स्वॉर्ड पैविलियन में पाकर बहुत कंफ्यूज होता है। वह सोचता है क्या मैं मरा नहीं हूँ क्या, और उसे अपने हाथ में एक बुक दिखाई देती है और उस बुक के अंदर एक कागज के अंदर उसे के आखिरी शब्द लिखे होते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्यान नाम का लड़का लिंग फी के पास आता है और उससे वे बुक छीनने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम 5 डिजास्टर की बुक पढ़ो। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिंग फी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ट्यान की शक्ल हूबहू डार्क एम्परर जैसी थी। जिसके बाद टियान बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें बिना परमिशन के बुक पढ़ नहीं सकते, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। या तो तुम्हें 10 साल के लिए जेल में भेजा जाएगा या तुम्हें यहाँ से लात मार के निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फिंग इसकी एक ही बात का असर नहीं होता, क्योंकि वे सोच रहे होते हैं कि मैंने डार्क एम्परर को अपने सामने मरते हुए देखा, कहीं इसका भी रीबर्थ तो नहीं हुआ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान के पीछे एक लिंग फिंग की बच्ची कुछ आत्मा आती है, जो कि उसे मारने की कोशिश करती है पर उसे मार नहीं पाती। इसके बाद टियान लिंग फी को बोलता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ और मेरे से माफी मांगो। इसके बाद टियान बोलता है कि ये तो निकम्मा है कि ये बस डार्क एम्परर की इसके पास शक्ल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान लिंग फिंग को पकड़ने आ ही रहा होता है, पर लिंग फी अपने हाथ की ताकत से उसे रोक देते हैं। ये देखकर लिंग फिंग बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है क्या मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फिंग की बच्ची कोची सोल उसके पास आती है और उसे इशारों में बताती है कि तुम्हें इसे मारना होगा मेरे लिए। इसके बाद लिंग फी बोलता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे मैं अपनी ताकत का ये पता लगा सकता हूँ। जिसके बाद लिंग फी टियान को बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये बुक चुराने आया हूँ। जिसमें टियान बोलता है कि हाँ तुम तो चुराने आए हो, ये तुम्हारे हाथ में है। इसमें लिंग फी बोलता है कि ये तो बस नीचे गिर गई थी और मैं इसे बस ऊपर उठाने के लिए रख रहा था। इसके बाद टियान गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिसमें
लिंग फी अपनी स्वॉर्ड निकाल के बोलता है अगर तुमने मुझे हराया तो मैं अपनी गलती मान लूँगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान अपनी स्वॉर्ड को निकाल के बुद्धा स्ट्राइक से लिंग फी पे हमला करता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फी उसके हर एक स्ट्राइक से बच जाते हैं और उसके गले पे स्वॉर्ड तान देते हैं। ये देखकर टियान बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे इन बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। और ये बोलने के बाद लिंग फी और उसकी रिमेनिंग सोल वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें लिंग फी और उसकी सोल एक कमरे में दिखाई देती है, जहाँ लिंग फी अपनी सोल को बोलता है ये बॉडी तुम्हारी है ना, जिसमें उसकी सोल हाँ बोलती है, जिसमें लिंग फी उसे बोलता है कि मैं दोबारा रीबॉर्न क्यों हुआ हूँ, जिसमें उसकी सोल उसके माथे को टच करती है, जिसमें लिंग फी को पता चलता है कि वे उसे पिछले टाइम में टियान ने बहुत मारा था, जिसके कारण वे दिन रात मेहनत करके स्ट्रांग बना और एक दिन स्वॉर्ड पैविलियन में घुस गया और बुक पढ़ने लगा, जिसके बाद वे बेहोश हो गया। जिसमें लिंग फी उसको बोलता है क्या तुम्हारा नाम भी लिंग फी है और तुम इसलिए मरे क्योंकि तुम पूरी रात उठते थे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, जिसमें उसकी सोल हाँ करती है। जिसके बाद लिंग फी बोलता है यानी कि मैंने एक और बार दोबारा टाइम ट्रैवल किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फी अपनी जेड को ओपन करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि इसको आज तक किसी ने ओपन नहीं किया। फिर वह सोचने लगता है कि आखिरकार किसने स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट को आगे बढ़ाया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग फी बोलता है क्यों ना मैं अपने बॉडी के एप्टीट्यूड को पहले देखूं, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ वे अपनी सोल को बोलता है कि तुमने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक्स को चूज करा, वो भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे, तुम आखिरकार सोच क्या रहे थे। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हमें लिंग फी की पिछली जिंदगी दिखाई देती है, जहाँ वे अपने मास्टर को बोलते हैं कि मास्टर मुझे 10,000 वर्ल्ड टेक्निक सीखनी है, जिसमें उसके मास्टर बताते हैं कि तुम्हें एक टेक्निक को सीखने में सालों लग जाते और तुम चाहते हो कि तुम 10,000 वर्ल्ड टेक्निक सीखो, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग लिंग फी को देखते हैं जो एक नक्शे को देख के बोलता है कि अभी भी इस गुफा में वे सारी चीज़ें हैं, अगर हुई तो इससे मेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी सोल का टाइम पूरा हो चुका होता है और वह डिसअपीयर हो जाती है। उसके बाद लिंग फी बोलता है कि इस शरीर के पिछले मालिक की यादों को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे उसी गुफा में जाना चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फी के ऊपर एक उड़ते तलवार से अटैक होता है, पर वह उससे बच जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।